हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनक्लेक्स में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि पोजीशनिंग के बारे में। आप मान के चलना कि आपको एनक्लेक्स में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पोजीशनिंग के ऊपर आएंगे ही आएंगे। एनक्लेक्स वांट टू नो कि बीइंग अ नर्स, क्या आपको पता है किसी प्रोसीजर के बाद, किसी सर्जरी के बाद या किसी कॉम्प्लिकेशन के बाद किस तरह की पोजीशन दी जाती है। तो आज मैं आपको वो बेसिकली समझाऊंगा कि किस प्रोसीजर के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है। लेट मी टेल यू, जब भी आपको पोजीशनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर आपको किसी भी ऑर्गन की एटलीस्ट नर्सिंग लेवल पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता तो यू माइट बी इन द बिग ट्रबल, आप शायद फंस सकते हो। तो बेसिकली जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो एटलीस्ट नर्सिंग लेवल तक किसी ऑर्गन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी पक्का पता होनी चाहिए। अब ये बड़ा आसान काम है क्योंकि आप सिलेबस में पढ़ ही लेते हो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर माई स्टूडेंट, बीइंग माई स्टूडेंट, पोजीशनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको 2 चीजें अपने आप से पक्का पूछनी है। नंबर 1 कि आफ्टर दैट प्रोसीजर हमें किसी चीज को प्रिवेंट करना है कि हमें किसी चीज को प्रमोट करना है। कौन से 2 क्वेश्चन पूछने हैं? आर वी गोइंग टू प्रिवेंट समथिंग और आर वी गोइंग टू प्रमोट समथिंग। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे। पहले हम एक इजी क्वेश्चन से समझते हैं, फिर हम थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Immediately after liver biopsy, the nurse should place the client in which position? After liver biopsy, nurse client को किस पोजीशन में रखेगी? इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन से प्रिंसिपल सोल्व कर दूं। अब लीवर बायोप्सी हुई है यानी कि लीवर का छोटा सा टुकड़ा लिया गया। मैंने क्या बोला था जी आपको? पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी पता हो। लीवर किस साइड होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट। अगर आपको यही नहीं पता कि लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है तो यू माइट बी इन द बिग ट्रबल, तो आप नहीं क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। पहली बात। दूसरी बात, फिजियोलॉजी कि बायोप्सी से होता क्या जी? बायोप्सी से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। आफ्टर बायोप्सी क्या होने के चांसेस होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। तो बीइंग अ नर्स, लीवर बायोप्सी हुई है क्लाइंट की और फिर आपको कौन सी पोजीशन देनी है? बिफोर पोजीशनिंग मैंने क्या बोला था आपको? 2 क्वेश्चन पूछने अपने आप से। नंबर 1, आर वी गोइंग टू प्रिवेंट समथिंग और आर वी गोइंग टू प्रमोट समथिंग? आस्क योरसेल्फ, आफ्टर लीवर बायोप्सी हम क्या करने वाले हैं जी? हमारा मेन फोकस है टू प्रिवेंट हेमरेज, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। नाउ आस्क योरसेल्फ, अब आपको पता चल गया जी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबको पता है। क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है? प्रिवेंट करनी है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। अब ब्लीडिंग प्रिवेंट की कैसे जाती है जी? यूजली हम कंप्रेशन अप्लाई करके ब्लीडिंग प्रिवेंट करते हैं जी। यूजली हम उस एरिया को दबाकर आइदर अपने हाथों से, आइदर ड्रेसिंग के थ्रू, आइदर पोजीशनिंग के थ्रू प्रेशर अप्लाई करते हैं और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है? बेसिक। सुपाइन पोजीशन, लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट में आप सुपाइन पोजीशन में लेटा दोगे, आप फ्लैट लेटा दोगे। क्या इससे बायोप्सी वाले एरिया के ऊपर कोई प्रेशर डलेगा? आंसर इज नो। तो क्या आप सुपाइन पोजीशन दोगे आफ्टर लीवर बायोप्सी? नो। नंबर टू, लेफ्ट साइड लेटरल पोजीशन, यानी कि क्लाइंट को लेफ्ट साइड करवट लेटा दो। अब लीवर राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? ऑब्वियसली राइट साइड है। अगर आप क्लाइंट को लेफ्ट साइड लेटा दोगे, क्या कोई प्रेशर अप्लाई होगा राइट साइड पे? नो। इज दैट अ आइडियल पोजीशन आफ्टर द प्रोसीजर? आंसर इज नो। नंबर 3, राइट साइड लेटरल पोजीशन। राइट साइड लेटरल मतलब राइट साइड करवट लेटा दो, जिससे क्या होगा, क्या कहते हैं जी, अब प्रेशर अप्लाई होगा पिल्लो का या फिर मैट्रेस का प्रेशर अप्लाई होगा, जिससे क्या चांसेस है कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, वहां पर प्रिवेंशन होगा और वहां पर क्लोटिंग होने के चांसेस बेटर हैं। दैट्स अ गुड पोजीशन, आइडियल पोजीशन। इसको होल्ड करते हैं और लास्ट पोजीशन देखते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर में आप बैक अपराइट कर देते हो, क्या इससे कोई प्रेशर अप्लाई होगा, कोई कंप्रेशन अप्लाई होगा उस एरिया पे जहां पे हमने बायोप्सी किया? आंसर इज नो। तो आउट ऑफ 4 विच वन इज द आइडियल पोजीशन? दैट इज राइट साइड लेटरल पोजीशन।
मैं फिर से क्लियर करता हूँ, मैं कैसे सोल्व कर पाया, क्योंकि मुझे लीवर की बेसिक नर्सिंग लेवल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता थी, मुझे बायोप्सी की फिजियोलॉजी पता थी, बायोप्सी में हम करते क्या, किस तरह से थोड़े ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने अपने आप से कौन से 2 क्वेश्चन पूछे, आफ्टर लीवर बायोप्सी हमारा गोल क्या, किसी चीज को प्रमोट करना या फिर किसी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या था, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। और फिर हमें पता है प्रिवेंशन किया कैसे जाता है जी, आप उस एरिया को क्या कर दो जी, प्रेशराइज कर दो पोजीशनिंग के थ्रू। तो राइट साइड लेटरल इज अ परफेक्ट पोजीशन। इजी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सबको आंसर पता होगा, बट मैंने इजी क्यों पहले चूज किया, सो दैट मैं आपको प्रिंसिपल समझा सकूं। अब थोड़े से हम क्रिटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, angiogram is scheduled for a client with a decreased circulation to the right leg. After angiogram, the nurse should place the client in which position? angiogram हुआ है क्लाइंट का, क्यों हुआ है, फॉर अ क्लाइंट विद डिक्रीज सर्कुलेशन टू द राइट लेग। राइट लेग की सर्कुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, आर्टेरियल सर्कुलेशन। आफ्टर एंजियोग्राम द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसके बिना कुछ नहीं है। एंजियोग्राम क्या होता है, अ काइंड ऑफ प्रोसीजर जो ब्लॉकेज चेक करता है, जो नैरोइंग चेक करता है आर्टरी की। दूसरी बात, अब क्लाइंट को दिक्कत क्या है, क्लाइंट की जो राइट लेग है उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमें प्रोसीजर के बारे में हमें पता है, बट आस्क नाउ 2 क्वेश्चन। क्लाइंट की राइट लेग की सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, आफ्टर प्रोसीजर हम कौन सी पोजीशन देंगे, आर वी गोइंग टू प्रिवेंट समथिंग और प्रमोट समथिंग। राइट लेग की सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, तो बीइंग अ नर्स आफ्टर प्रोसीजर मैं क्या चाहता हूं जी, कोई ऐसी पोजीशन दी जाए ताकि राइट लेग की सर्कुलेशन इंप्रूव रहे, प्रॉपर रहे, सर्कुलेशन मेंटेन रहे। तो हमारा इस क्वेश्चन से गोल क्या निकल कर आया जी, वी वॉन्ट टू प्रमोट सर्कुलेशन इस उसमें। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस द ऑप्शंस। सेमी फाउलर विद राइट लेग बेंड एट नी, सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, सेमी फाउलर मतलब पीछे से थोड़ी ऊपर की तरफ, पर राइट लेग बेंड एट नी, जो राइट लेग है वो घुटने से बेंड होगी। अगर वो घुटने से बेंड होगी तो जो ब्लड है वो कैसे जाएगा जी, उसको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा। अगर उसको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा तो क्या वो राइट लेग में प्रॉपरली सर्कुलेट कर पाएगा, माइट बी नोट। तो फॉर मी शायद मैं उसको एलिमिनेट करूं। नंबर 2, साइड लाइन विद पिल्लो बिटवीन द लेग्स, वो कह रहे हैं जी एक साइड करवट दे दो एंड पिल्लो बिटवीन द लेग्स। ओके, पहली बात उसने साइड लाइन एग्जैक्टली बताया नहीं कौन सी साइड लाइन, बट पिल्लो बिटवीन द लेग्स। अब पिल्लो सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा या कम करेगा, इंप्रूव तो किसी भी चांस में नहीं करेगा। अगर पिल्लो बीच में आएगा वो तो कंप्रेशन करेगा, वो तो प्रेशर अप्लाई करेगा, सर्कुलेशन खराब ही होने के चांसेस है, इंप्रूव होने के चांसेस नहीं। तो फॉर मी दिस वन इज नॉट द आंसर। नंबर 3, सुपाइन विद राइट लेग एक्सटेंडेड, सुपाइन पोजीशन में लेटा दो, फ्लैट पोजीशन में लेटा दो, विद राइट लेग एक्सटेंडेड, राइट लेग को स्लाइटली एक्सटेंड कर दो। ना तो हमने इसमें क्या कहते हैं जी बहुत ज्यादा कोई प्रेशर अप्लाई किया, ना ही उसको किसी अपराइट पोजीशन में लेकर गए, फ्लैट पोजीशन। अगर फ्लैट है तो दैट्स वन ऑफ द गुड वे टू प्रमोट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ठीक ठाक रहेगी। पर अभी मैं इस ऑप्शन को होल्ड रखता हूं। लेट्स गो टू द लास्ट ऑप्शन, हाई फाउलर विद राइट लेग एलिवेटेड, हाई फाउलर पोजीशन में रख देंगे एंड राइट लेग एलिवेटेड, राइट लेग क्या जी ऊपर की तरफ उठा दिए। तो अगर क्लाइंट की पहले ही सर्कुलेशन खराब है और ऊपर से मैं और ऊपर की तरफ उठा दूंगा तो ब्लड अच्छे से जाएगा कि नहीं जाएगा, ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी अच्छे से नहीं जा पाएगा, सर्कुलेशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो अगेन दिस वन इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तो कौन सा आंसर निकला, नंबर 3। क्या एग्जैक्टली टिपिकली जब हम सिलेबस की बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसा हम पढ़ते हैं, आंसर इज नो। तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द बच्चे आप पोजीशनिंग के क्वेश्चन में मार खा जाते हैं। तो अपने आप से मैं कैसे सोल्व कर पाया, मुझे बेसिक पता था एंजियोग्राम क्या है और क्लाइंट की सर्कुलेशन क्या थी, खराब हुई थी, और मुझे आफ्टर एंजियोग्राम ऑब्वियसली क्या करना थी, सर्कुलेशन को इंप्रूव करके रखना। क्वेश्चन खुद कह रहा है सर्कुलेशन डिक्रीज है
एंड मैंने अपने आप से क्या पूछा, आर वी गोइंग टू प्रिवेंट समथिंग और प्रमोट समथिंग? दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रमोट सर्कुलेशन। खराब है वो, तो हमने सिर्फ वो पोजीशन चूज कर ली जो सर्कुलेशन को प्रमोट करती है। दैट्स अ गुड वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स जंप इनटू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा प्रिंसिपल सेट बैठता है कि नहीं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद लंबर लेमिनेक्टमी, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेथड ऑफ टर्निंग आफ्टर द प्रोसीजर? लंबर एरिया के अंदर सर्जरी हुई है, लेमिनेक्टमी हुई है, लेमिनास रिमूव हुए हैं, वर्टिब्रास रिमूव हुए हैं। अब मुझे लेमिनेक्टमी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मुझे इतना है कि लंबर एरिया की कोई सर्जरी हुई है। लंबर एरिया मतलब स्पाइनल कोड एरिया, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आज बता देता हूं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेथड ऑफ टर्निंग आफ्टर प्रोसीजर? कि जब स्पाइनल कोड एरिया में कोई भी दिक्कत आती है, किस तरीके से हम क्लाइंट को क्या करते हैं जी, टर्न करते हैं। एवरीबडी नोस लोग रोल पोजीशन, कभी भी उठाते नहीं है, घुमाते नहीं है, हम उसको लोग रोल गोल गोल घुमाते हैं। प्रिंसिपल क्या है, बैक शुड बी स्ट्रेट। ओके, हमें बेसिक एनाटॉमी पता है, बेसिक फिजियोलॉजी पता है। नाउ आस्क क्वेश्चन, आर वी गोइंग टू प्रिवेंट समथिंग और आर वी गोइंग टू प्रमोट समथिंग? वी वॉन्ट कि बैक की ट्विस्टिंग ना हो जाए, बैक तुड़ मुड़ ना जाए, बैक टेढ़ी तिरछी मिर्ची ना हो जाए, एक बात। एंड वी वॉन्ट टू प्रमोट बैक ज्यादा से ज्यादा क्या रहे, लोग रोल करते हुए, गोल गोल घूमते हुए, बैक स्ट्रेट पोजीशन में रहे। तो हमें प्रिवेंट किससे करना है, ट्विस्टिंग से। हमें प्रमोट क्या करनी है जी, हमें फ्लैट पोजीशन को प्रमोट करना है, सिंपल। देखते हैं जी, द हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड 30 डिग्री, द क्लाइंट लॉक्स द नी व्हेन टर्निंग। क्या हम स्पाइनल कोड वाले पेशेंट का पोजीशन चेंज करते हुए हेड ऑफ बेड 30 डिग्री पे एलिवेट करते हैं? आंसर इज नो। अगर हेड ऑफ बेड 30 डिग्री पे एलिवेट हो जाएगा, वो टर्न होगा, क्या उसकी सुपाइन सच्ची में स्ट्रेट मैनर में है? आंसर इज नो। तो दिस माइट नॉट बी द ऑप्शन। इस बार आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, ऐसी पोजीशन है जो क्लाइंट को स्ट्रेट मैनर में रखे। ऑप्शन नंबर 2, अ पिल्लो इज प्लेस्ड बिटवीन द लेग्स, बॉडी टर्न्ड एज अ यूनिट। Pillow is placed between the legs and body turned as a unit. Let me tell you, स्पाइनल कोड इंजरी में आप बॉडी को एज अ यूनिट टर्न करते हैं। यूनिट का मतलब इकट्ठा, ये नहीं कि हाथ कहीं रह गए, पैर कहीं रह गए, इकट्ठा टर्न करते हैं। और बेटर वे क्या करते हैं जी, लेग्स के बीच में पिल्लो रखते हैं। दैट्स वन ऑफ द गुड ऑप्शन, जो अभी तक आइडियल ऑप्शन है। नंबर 3, क्लाइंट स्ट्रेट बैक, अ गुड थिंग। क्लाइंट की बैक जो होनी चाहिए स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड सेकेंड हाफ, एंड ग्रेस्प साइड रेल ऑन अपोजिट साइड। इसने पहली लाइन तो बिल्कुल सही बोली, क्लाइंट की जो बैक होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए, पर बाद में क्या बोला, एंड ग्रेस्प साइड रेल ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि राइट बाजू से वो लेफ्ट साइड की क्या पकड़ेगा जी, साइड रेल पकड़ेगा। पर इससे क्या असल में, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी वांट इन दिस पेशेंट व्हाइल टर्निंग द पोजीशन? आंसर इज नो। हम किसी भी तरह की ट्विस्ट इन क्लाइंट्स में नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट हाफ तो सही था, पर सेकंड हाफ इसका था गलत। हम स्पाइनल कोड में इंजरी में अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट, हेड ऑफ बेड इज फ्लैट, सो गुड। हेड ऑफ बेड हमेशा फ्लैट होना चाहिए। क्लाइंट बेंड नी एंड रोज टू साइड। हेड तो फ्लैट था, पर जो क्लाइंट्स की नी थी वो क्या थी, बेंड थी। और अगर बेंडिंग नी के साथ आप क्लाइंट को रोटेट करोगे तो रोटेशन के टाइम पे वो उसकी कमर बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी, एज ए यूनिट नहीं रहेगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अगेन दिस वन इज नॉट अ परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट ऑप्शन। मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाया? ऑल दो बेसिक सबको पता है कि क्या कहते हैं जी, जब स्पाइनल कोड इंजरी होती है एज अ यूनिट हम मूव करते हैं। बट जब तक आप अपने आप से जेन्युइन क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप एग्जैक्ट ऑप्शन को चूज नहीं कर पाओगे, आप तुक्के ही मारते रह जाओगे। चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर कंसेप्ट पता होने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत करवाने में कामयाब हो जाएगा। तो मैंने क्या पूछा अपने आप से, क्वेश्चन से पहले पोजीशनिंग के क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पक्का पूछने, प्रमोट समथिंग और प्रिवेंट समथिंग। तो मेरा अपने आप से क्या क्वेश्चन था, इस कंडीशन में मुझे क्या प्रमोट करना है, बैक जितनी ज्यादा स्ट्रेट रह सके उतना। प्रिवेंट क्या करना है, ट्विस्टिंग। तो दैट्स व्हाई इन सारे ऑप्शंस में ट्विस्ट हो ही रही थी। ऑप्शन नंबर 2 इज अ परफेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। द नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर अपेंडेक्टमी, उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है। द क्लाइंट कंटिन्यू टू रिपोर्ट डिस्कंफर्ट टू नर्स शॉर्टली आफ्टर रिसीविंग एनाल्जेसिक, विच मेजर बाय द नर्स वुड मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्लाइंट का अपेंडिक्स रिमूव हुआ है, सर्जरी के बाद इवन एनाल्जेसिक दे दी गई है, फिर भी क्लाइंट कह रहा है जी मुझे थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है। विच मेजर वुड मोस्ट एप्रोप्रिएट? लेट मी टेल यू, देर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कि टिपिकली पोजीशन वाले क्वेश्चन लगते नहीं है, बट वो होते हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। अब हमने करना क्या? नंबर वन थिंग, क्लाइंट को सर्जरी के बाद दवाई भी दे दी है, फिर भी उसको दर्द हो रही है। नोटिफाई द एचसीपी, वन ऑफ द गुड ऑप्शन, डॉक्टर साहब को नोटिफाई करना पड़ेगा। कर है कि नहीं है वो मैं अभी बताता हूं, पर अगर ऑपरेशन हुआ है, दवाई देने के बाद क्लाइंट डिस्कंफर्ट की बात कर रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा, क्या आप डॉक्टर साहब को नोटिफाई करोगे? आप करोगे। बट लेट मी टेल यू, मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये नर्सिस का एग्जाम है या डॉक्टर्स का एग्जाम है? ऑब्वियसली नर्सिस का एग्जाम है। एनक्लेक्स डू नॉट वांट टू नो कि व्हाट डॉक्टर कैन डू। एनक्लेक्स जानना ही नहीं चाहता कि डॉक्टर क्या कर सकता है। तो क्या मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करना एक आंसर होगा? आंसर इज, चांसेस आर नो। जब कभी भी आपको एचसीपी का क्वेश्चन आए, यानी कि एचसीपी को कॉल करो, उससे कॉल करने से पहले एक बार ऊपर नीचे देख लेना, क्योंकि एनक्लेक्स ये जानना चाहता है कि नर्स क्या करेगी, ये नहीं जानना चाहता कि डॉक्टर क्या करेगा। तो चांसेस आर वेरी लेस कि पहले नंबर पे एचसीपी आंसर आ जाएगा। एक बात, क्या मैंने ऐसा बोला कि एचसीपी को चूज करना कभी भी आंसर नहीं होगा? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर आपको लगे, क्योंकि मुझे पता है एक आइडियल बच्चा कि ऑपरेशन के बाद एनाल्जेसिक भी दे दी है, पेन फिर भी नहीं कम हो रही, एक आइडियल बच्चा क्या करने की कोशिश करेगा जी? डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करेगा। एनक्लेक्स वो आपसे नहीं जानना चाहता, डॉक्टर को कॉल तो हम अंत में कर ही लेंगे। एनक्लेक्स वांट टू नो कि आप डॉक्टर को कॉल करने से पहले और क्या कर सकते हो। तो पहले कभी भी इसको एज अ प्रायोरिटी नहीं मानना, कभी भी नहीं मानना। पहले मैं किसी और ऑप्शन को देखना चाहूंगा। ओके, एक बार हम तीसरे ऑप्शन को डायरेक्टली देख लेते हैं। जेंटल मसाज दी एब्डोमेन। अगर किसी की अपेंडेक्टमी हुई है, सर्जरी हुई है, बीइंग अ नर्स आप एब्डोमेन को मसाज करते हो, बीइंग अ नर्स आप नहीं करते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये करेगा तो डॉक्टर करेगा, हम नहीं कर सकते ये चीज। तो ये तो पहला ऑप्शन मैंने होल्ड पे रखा, तीसरा ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरे और चौथे में को पढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से कोई बेटर ऑप्शन मिलता है कि नहीं। प्लेस द क्लाइंट इन सेमीफॉलर पोजीशन, ओके दैट्स अ पोजीशनिंग। नंबर 4, प्रोवाइड द क्लाइंट कंफर्टेबल सुपाइन पोजीशन, ये भी पोजीशनिंग वाला ही है जी। दोनों में से कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? लेट मी टेल यू, अगर मैं क्लाइंट को फ्लैट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में वो करूंगा जी, आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं व्हेन वी आर इन फ्लैट पोजीशन, तो एब्डोमिनल मसल रिलैक्स कर रही होती है, स्ट्रेच हो रही होती है, वो स्ट्रेच हो रही होती है, पेट खिंच जाता है। तो अगर क्लाइंट को मैं सुपाइन पोजीशन में लेकर जाऊंगा, एब्डोमिनल मसल फर्दर स्ट्रेच होंगी, और जिसकी अभी अभी ऑपरेशन हुई है उसको फिर डिस्कंफर्ट होगा, उसको शायद सूचर वाली जगह पर या जहां पर ऑपरेशन हुआ है वहां पर फिर क्या होगा? खिंचाव होगा और उसका डिस्कंफर्ट बढ़ेगा। तो ये पोजीशन नहीं देते। नाउ सेकंड ऑप्शन, प्लेस द क्लाइंट इन सेमीफाउलर पोजीशन। सेमीफाउलर पोजीशन के अंदर एब्डोमिनल मसल के ऊपर स्ट्रेच होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? जिसकी अपेंडेक्टमी हुई है, हम उसको सेमीफाउलर पोजीशन प्रमोट करेंगे। अब यह भी एक आंसर हो सकता है और नंबर 1 भी आंसर हो सकता है। आप क्या करोगे? व्हाट एनक्लेक्स वांट टू नो कि डॉक्टर साहब को कॉल कर दो या फिर पहले पोजीशन प्रोवाइड करो। पहले अपनी तरफ से आप कोई इंटरवेंशन करते हो, फिर आप डॉक्टर साहब को कॉल करते हो। फॉर दिस टाइम कौन सा आंसर निकला जी? दिस वन इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। मैं कैसे ये क्वेश्चंस को सोल्व कर पाया? बिकॉज मुझे बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी पता थी, हर एक प्रोसीजर की या सर्जरी की। दूसरी बात, मैंने अपने आप से क्या जेन्युइन क्वेश्चन पूछे, आर वी गोइंग टू प्रमोट समथिंग और प्रिवेंट समथिंग। आप किसी भी पोजीशनिंग वाले क्वेश्चन से
ये वाले 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेना, चांसेस आर वेरी मच हाई कि आप सही कर दोगे। नाउ अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो माई होमवर्क टू यू इज, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं पर्सनली आपको कमेंट बैक करके बताऊंगा कि आप सही हो कि नहीं हो। एक क्लाइंट है जिसको सीवियर बर्न हुआ है और उसकी राइट लोअर एक्सट्रीमिटी राइट लेग की ग्राफ्टिंग हुई है। आफ्टर ग्राफ्टिंग विच इज द आइडियल पोजीशन फॉर दैट क्लाइंट? ऑप्शन नंबर 1, immobilize the client and put the client in the prone position. Option number 1. Now 2, immobilize the client and keep the client in flat position, यानी कि supine position. Option number 3, immobilize the client and keep the right leg in elevated position. Option number 4, immobilize the client and cover the area with blanket. आप मुझे इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद आप मुझे बताना प्रमोट क्या करना है, प्रिवेंट क्या करना है। आप लॉजिक लगाने के बाद आप मुझे अपने आंसर बताना जी। होप सो आपको मेरे लेक्चर समझ आते होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनक्लेक्स एंड एनी ऑफ द क्या कहते हैं नर्सिंग एग्जाम। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।